नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, इस समय पूरे हरियाणा के अंदर एक नारा आ रहा है 35-400। अब लोग सोचते हैं 35-400 है क्या। 35-400 है क्लर्क वर्ग जो है हरियाणा सरकार का, उनकी बेसिक पे को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। और आपको बता दें, इस समय हरियाणा सरकार के जो कार्यालय हैं वहाँ पर आपको क्लर्क नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका काम अधूरा अटका हुआ है। तहसील में चले जाएंगे तो आपको नकल नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी और कार्य के लिए जाएंगे वहाँ भी आपको कर्मचारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। ये बैठे हैं करनाल के मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर, और लगातार आपको बता दें 24 दिन हो चुके हैं। 35-400 की मांग है, 24 दिन हो गए हैं, 9 दिन और पड़े हैं, 35 दिन हो जाएंगे। सरकार कब जागेगी? 3 मीटिंगें हो चुकी हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ, और अभी तक कोई भी मीटिंग सकारात्मक पहलू तक नहीं पहुंची है। अब कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये रीज़न क्या है? या तो मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, या फिर मुख्यमंत्री के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बीच में आना पड़ेगा। सीधी बात करेंगे, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तक ये जो लड़ाई है कब तक चलेगी, क्या मामला है पूरा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा प्रदीप कुमार नाम है। मैं CWS का जिला प्रधान हूँ। हमारी एक मांग है, हमारा जो बेसिक पे है अपनी कार्य की समीक्षा के हिसाब से 35-400 किया जाए। हमने सरकार को 3 साल से लगातार अपने MLA MPs के माध्यम से, DC साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को अपनी बात पहुंचाई, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी है। तो सरकार, हमने अपनी संवैधानिक जो प्रक्रिया पूरी फॉलो की। उसके बाद मैडम मेयर ने हमारा 18 जून को ज्ञापन लिया। उसके बाद फिर 4 तारीख का मुख्यमंत्री साहब को मिलने का समय दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने मिलने का समय नहीं दिया मुख्यमंत्री साहब ने। उसके बाद फिर हम 5 तारीख से लगातार यहाँ पर स्ट्राइक पे चल रहे हैं। स्ट्राइक लंबी चलेगी? सरकार हम जब तक सरकार हमारी जो बेसिक पे है 35-400 नहीं सुने करेगी, जब तक हमारी ये स्ट्राइक ऐसे ही अनिश्चितकाल तक चलती रहेगी। और हमारे हर रोज़ 5 साथी सांकेतिक हड़ताल पर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर भी रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें 9 से 5 बजे तक कुछ भी खाते पीते नहीं है। 5 लोग डेली बैठ रहे हैं, लगातार बैठते हैं। एक बात जानना चाहते हैं, ये 35-400 आपने निकाला कहाँ से है? गवर्नमेंट का कोई क्राइटेरिया है, या आपने अपनी तरफ से डिसाइड किया? नहीं सर, ये बेसिक पे है। सरकार ने हमारे समक्ष 5 पोस्ट थी, सभी 5 पोस्टों में सबका बढ़ा दिया। MPSW का, JE का, डिप्टी रेंजर का और एक JBT टीचर का। लेकिन 1957 में हमारे इन पद, हमारी जो सैलरी है, हमारा बेसिक पे है, इनके बराबर होता था। लेकिन समय के हिसाब से इनका तो धीरे धीरे बढ़ाते गए। हमारे आज तक कार्य की समीक्षा नहीं की गई। ये सरकार का ही है कि हमारा बेसिक पे 35-400 सरकार ने ही डिसाइड कर रखा है। तो हमारा सरकार ने अभी तक 19,900 ही किया हुआ। आप एक चीज़ भूल गए, नेताओं ने अपना भी बढ़ा लिया है। हाँ सर, कोरोना टाइम में नेताओं ने जब बढ़ाने की बात आती है 1 मिनट बढ़ा लेते हैं, और हमारा बहाना लगा रहे कि बजट नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, बहाना बना रही है हमारी, कि कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट की कोई दिक्कत नहीं है। और जवाहर यादव जी कल परसों कह भी रहे थे कि हम मतलब कि हमारा तो मतलब कि जो इनका है, इनका इतना ही बनता, लेकिन हम सरकार को चेतावनी भी देंगे, जब तक सरकार नहीं दे, हमारा बेसिक पे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है सर। कितनी मीटिंग हो चुकी है अभी तक आपकी? सरकार के साथ हमारी 3 मीटिंग हुई है। सरकार के 3 मीटिंग हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया अभी तक सैलरी बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जो जवाहर यादव जी है गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जितना ये 21,700 का उन्होंने एक बार बताया कि लेवल 1 लेवल 2 कुछ बढ़ाने के एक लेवल, लेकिन वो बिल्कुल नाजायज़ है। हम मतलब 35-400 लेके ही यहाँ से उठेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, एक कर्मचारी की आयु बढ़ती है और एक उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो बढ़ जानी चाहिए, ऐसा नहीं है प्रावधान? सर,
ऐसा होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग है, जो हमारा क्लर्क का पद होता है, उसमें हमारा 35,400 है। उसके बाद जो असिस्टेंट है, उसके बाद उसका अलग होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी सुपरडेंट है, उसका अलग होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार ने आज तक हमारी कार्य की समीक्षा ही नहीं की है, जो हमारी समय अनुसार होनी चाहिए करे। और पदों की तो कार्य समीक्षा कर ली गई, लेकिन आज तक हमारी 1957 से आज तक कार्य की समीक्षा नहीं की है। हमने पहले भी कहा और अब भी कहा, और जवाहर यादव जी ने कल मीडिया के माध्यम से बताया और झूठ बोला कि हमने तो ये मैनिफेस्टो में नहीं डाला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि हम आते ही सरकार में उस समय पंजाब के समान आपको स्केल देंगे। लेकिन सरकार किसी इस विषय में बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात करें तो ये सरकार बात करना चाह रही है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही है, ऐसा है? बिल्कुल सर, सरकार सकारात्मक रवैया नहीं अपना रही अभी तक। सरकार यदि सरकार चाहे तो 2 मिनट में ये काम हो जाए, और उसके बाद जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटों के, करनाल ज़िले में हम 500 से 700 साथी यहाँ डेली बैठते हैं, और हम अपने अपने विभागों में जाए। कौन चाहता है कि यहाँ पर धूप में बैठे, बारिश में बैठे? हम लगातार 24 दिन से यहाँ पर। और एक और बात है, माननीय मुख्यमंत्री का तो ये विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री साहब को तो आना चाहिए कि हम उनके बच्चे होने के नाते सर मुख्यमंत्री साहब को आए, हमारे से बात करे, और बात करके हमारे को जो हमारा बेसिक पे 35,400 करे। यदि सरकार को लगता है कि ये हमारी बेसिक पे इतनी बनती है, एक बार बात तो करे। लेकिन सरकार नहीं बात करती, ना हमारे को बताते कि आपके बनेगी, नहीं बताते कि नहीं बनेगी। दोस्तों आपको बता दें, जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसमें एक नया ट्रेंड आ चुका है। 35,400 की टी शर्टें बन चुकी है, आप देख सकते हैं इधर। और ये अभी ये जेंट्स टी शर्ट आई है, मेरे को लगता है थोड़े दिनों में महिला अपने भी सूट्स पर और जो वो पहनावा पहनती है उन पर भी 35,400 लिखा जाएगा। महिला जुड़ रही हैं, उनसे जान लेते हैं क्या मांग है आपकी। जी देखिए, जैसा हमारे सर ने बताया आपको, हमारी एक ही मांग रही है हमेशा से। CAWS के बैनर के नीचे हम हमेशा से 35,400 की अपनी मांग को लेकर उठे हैं, और इस बार भी ऐसा ही है कि 5 जुलाई से और आज तक हम अपनी एक ही मांग पर अडिग हैं, और जब तक हमें ये नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको लगता है एक बार पूरे हरियाणा के कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा? एकजुट ही है। ऑलरेडी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारे सब में आंदोलन चला हुआ है, ऐसे ही सब DC ऑफिस और एजुकेशन विभाग जो कि सबसे बड़ा और मेन है, जैसे मेडिकल भी है, उसमें कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है, या रेवेन्यू का है, नगर निगम है, और इससे बड़ा आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे बड़ा एकदम पब्लिक डीलिंग का ज़्यादा काम रहता है, तो सर सब डिपार्टमेंट बंद हैं। और इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट भी, जिसमें ज़्यादा पब्लिक डीलिंग भी अगर नहीं है तो सारे ही डिपार्टमेंट बंद हैं। और आप जैसे बोलते हो कि आम जनता दुखी हो रही है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि DC ऑफिस बंद हैं आपके, ठीक है, आपका नगर निगम वाला ऑफिस नहीं खुला है, और एनिमल हस्बेंड्री एंड बाकी ऑफिस जो बंद है, तो पब्लिक को वहीं से परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार को बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सरकार को दिक्कत है कि उनका रेवेन्यू आना बंद हो गया है। बार बार सरकार रजिस्ट्री के लिए अपॉइंट करती है, इंस्पेक्टर को लगाओ, तहसीलदार रजिस्ट्री करे, ये करे वो करे, तो क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि पब्लिक के और काम भी तो रुके हुए हैं? तो सरकार केवल अपना ही मतलब एक तरह से कोटा फुल करना चाहती है कि हमारा रेवेन्यू आता रहे, हड़ताल पर बैठने वाले बैठे रहेंगे। बाकी बाढ़ के लिए जैसे बताया था कि बाढ़ का है अभी थोड़ा चला हुआ है, हरियाणा के कई ज़िलों में थोड़ी सिचुएशन थी क्रिटिकल, तो वहाँ पर CAWS के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारी राज्य कार्यकारिणी ने कहा था कि लिपिक बाढ़ के कार्य करने के लिए हमेशा से तैयार हैं, और आगे भी अगर सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो वो तैयार रहेंगे। फतेहाबाद में बाढ़ आई है, वहाँ पर क्लर्कों ने मतलब ये बाढ़ रोकने का काम किया है, मिट्टी वगैरह मतलब फिजिकली वर्क किया है, स्ट्राइक लगा के, मिट्टी लगा के बांध वगैरह बनाया है, ऐसे मिट्टी रोकने का पानी रोकने का काम किया है। उसके अलावा सिरसा में भी ये काम किया है, फिजिकली भी वर्क किया है क्लर्कों ने। और पानीपत में भी जैसे एडिबल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं क्लर्कों की तरफ से CAWS के बैनर के नीचे ही। तो क्लर्क इस काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे कि जनता को दुखी करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को परेशान होने से बचाए। हमें आज हमारा स्केल दे दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि अगर हमें अब भी गवर्नमेंट अब ये अनाउंस कर देती है, हम 5 बजे के बाद ऑफिस में बैठ के अपना काम निपटाएंगे, जनता के जितने काम पेंडिंग हैं हम अब जाके करने को तैयार हैं, सैटरडे संडे लगा के अपना काम करेंगे। गवर्नमेंट ने कितनी ईजिली ये बात बोल दी है कि नो वर्क नो पे। हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसकी हमें एक्स्ट्रा तनख्वाह थोड़ी दी जाती है सर। कभी पब्लिक के काम करने के लिए ही हम अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, हमें एक्स्ट्रा तनख्वाह तो नहीं मिलती। तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आज सरकार अगर अब भी अनाउंस कर देती है जो हमारी जायज़ मांग है कि हमें वो मिले,
तो सर हम बिल्कुल खुशी खुशी अपने ऑफिस में जाकर सैटरडे संडे अपना एक वीक लगा के जितनी भी पेंडेंसी है सब निकालने के लिए तैयार है। सरकार की जय जयकार करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जहां सरकार ने कहा है नो वर्क नो पेमेंट, मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं, ये नया मामला जो जिस तरह से नया डायलॉग आ गया सरकार की तरफ से, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अगर ये बात नहीं है कि कितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। आपको लगता नहीं है कि केंद्र सरकार ने कानून पास किया था कि समान काम समान वेतन, क्या लगता है भेदभाव हुआ? सर बिल्कुल भेदभाव कर रही है सरकार इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। जब हम काम इतना करते हैं, जैसे मैं कॉलेज कैडर की बात करता हूँ, मैं कॉलेज में अकेला क्लर्क हूँ और मैं असिस्टेंट का भी काम करता हूँ, ड्यूटी स्टूडेंट का काम करता हूँ, मैं सारा अकेला काम करता हूँ। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि जब किसी भी विभाग का साथी है वो सारा इतना काम करता है तो उसको उसका सम्मान तो मिलना चाहिए ना, सम्मान भी जरूरी है। अब क्यों सरकार हमारा आर्थिक शोषण कर रही है? और बड़ा बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, पूरा का पूरा हरियाणा एक जगह पे जुट होने की कोई तैयारी है? सर हमने पूरा का पूरा हरियाणा 18 जून को हम इकट्ठे हुए थे। हमने सरकार को हमने बताया था कि हम सारे एकजुट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम 22 के 22 ज़िलों में सारे इकट्ठे होकर अपने 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 सचिवालय के सामने सारे मतलब कि यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा ये जैसे ही राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी आदेश होगा उस प्रकार से हम आगे काम करेंगे। और सर हर ज़िले में ब्लड भी कैंप लगाए जा रहे हैं और करनाल में कल ब्लड कैंप भी लगाया था जो सेना के लिए हमने लगाया था और उसमें करनाल की तरफ से लगभग 60 यूनिट इकट्ठा हुआ है। हम सर हर तरह का कार्य कर रहे हैं। और राज्य कार्यकारिणी जैसे फ्लड की बात किया, मैडम ने बताया कि हमारे जो साथी है लिपिक साथियों ने जाकर वहाँ पर जहाँ फ्लड है वहाँ पर फिजिकल काम किया, वहाँ पर मिट्टी कट्टों में भर के और वहाँ पर बांध बनाए, मजदूरी की। बिल्कुल सर, हम पीछे नहीं हटेंगे सरकार के भी हम, लेकिन सरकार हमारी बात तो सुने, हमारे को सम्मानजनक वेतन तो दे। अच्छा, एक बात करें तो बीच में मुख्यमंत्री और आपके बीच में जो लोग आते हैं उनको हटाना चाहोगे कि डायरेक्टली सीएम से ही बात हो आपकी? सर हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट हमसे बात करें और उसके बाद इस बात का सोल्यूशन हो और उसके बाद हम जैसे मुख्यमंत्री साहब कहेंगे उनकी हम बात मानेंगे, लेकिन हमारे को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। हमारा सरकार शोषण नहीं करे, हमारे की काम की समीक्षा की है। हम ये चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब को अनुरोध करना, और उनका तो विधानसभा क्षेत्र है, एक बार मिले तो आके हमसे, हमने उनको वोट दे रखा है और हम भी चाहते हैं कि जब हमने वोट दिया तो हमारे के कहा कर हमारे को सम्मानजनक वेतन दे। अच्छा, मुख्यमंत्री यहाँ आ जाएं आपकी बात सुनने के लिए, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, हमें बहुत कि हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और हमारी बात सुन के हमारे कार्य की समीक्षा करके हमारे को 35,400 दे और हम उनको मुख्यमंत्री साहब की जिंदाबाद करेंगे सर। दोस्तों, ये बात हो सकती है, कारण है हरियाणा में चर्चा है कि इस समय हालात खराब हैं और सरकार आपके पास आ सकती है, और विधानसभा तो सीएम का है। अगर सीएम खुद यहाँ आ जाएंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, बात करेंगे, कोई ना कोई सलूशन जरूर निकलेगा। अच्छा, बात करें जितनी यूनियंस हैं कर्मचारियों की, सब आपके साथ जुड़ चुकी है? जी, यूनियनों ने हमें पहले भी समर्थन दिया है और समय समय पर आते हैं। यूनियन के जैसे जो भी अध्यक्ष हैं बहुत बार हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आंदोलन गति पकड़ता है तो उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आना एक जायज़ बात है। हो सकता है लोगों का एक टाइम पे भरोसा उठने लगे आंदोलन से, कर्मचारी भी थोड़ा ऐसा है कि एक टाइम पे कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन सभी यूनियनों ने हमें भरोसा दिया है, आश्वासन दिलाया है कि जब जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी और हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हम लोग साथ खड़े होंगे आंदोलन को मजबूत करने के लिए। बात करें, ये बात है कि यूनियन जितनी भी हैं सब साथ खड़ी होंगी, ओपोजिशंस के लोग आ रहे हैं। सर मैं तो ये बात भी आपको माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को कि जो मुख्यमंत्री साहब ने जवाहर यादव जी को अपॉइंट किया वो भी इस मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को आंकड़े हमारे हैं वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो कभी दूसरे राज्य का जिक्र कर रहे हैं, कभी पंजाब का जिक्र करे, कभी हिमाचल का, कभी उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो ये बीच के जो आपने मीडिएटर बैठाए हैं उनको हटा के आप डायरेक्ट बात करें और आप ही इस बात का सोल्यूशन निकाल सकते हैं और जवाहर यादव जी को साइड में करके आप हमारे से एक बार बात करें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा जरूर है सरकार और कर्मचारियों के बीच में। अगर ये लोचा हट जाएगा तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
शेयर के साथ साथ नीचे कमेंट्स लिखना कि अगली बार किसकी सरकार होगी, क्या एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाएंगे। ये कर्मचारियों का दायित्व बनता है। इस खबर के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी बात को जरूर लिखें। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।